महाराष्ट्र की सियासत हमेशा सुर्खियों में होती है। सुर्खियों में होती है कई बार परिवार की वजह से, कई बार चाचा भतीजे की वजह से, कई बार भाई भाई की वजह से, तो कई बार सियासी घटनाक्रमों की वजह से। हालांकि महाराष्ट्र में जो परिवार हैं वो सियासी तौर पर इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि अगर उनकी पारिवारिक घटना भी होती है तो उसका असर सियासत पर दिखाई पड़ता है। महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कई दिनों से चर्चा एक ऐसे ही परिवार की है, एक ऐसे ही परिवार के उन दो भाइयों की है जिनके एक होने पर महाराष्ट्र की सियासत का पूरा भूगोल, इतिहास और वर्तमान भविष्य सब कुछ बदल जाएगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की। चर्चा उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की है, संकेत है। सियासी सरगर्मी इस बात से तेज है कि महाराष्ट्र में दोनों नेता अगर एकजुट हो जाते हैं तो क्या समीकरण बनेगा, कैसी तस्वीर बनेगी, क्योंकि उनके एकजुट होने की अपील के पोस्टर्स अब महाराष्ट्र की सड़कों पर दिखाई देने लगे हैं। शिवसेना के मुखपत्र में भी इसे लेकर एक लेख छपा था। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार कमजोर हो गया है। शिवसेना बंटवारे के बाद कमजोर होती दिखाई पड़ी है। राज ठाकरे कई सालों से राजनीति के बाद भी प्रदेश की राजनीति में बड़े खिलाड़ी नहीं बन पाए हैं। यही वजह है कि दोनों पार्टियों के साथ आने की अपील की जा रही है। सामना का यह लेख जो उसका जिस्त है वो यही कहता है। मुंबई के गिरगांव इलाके में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने को लेकर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें बाला साहब ठाकरे के साथ ही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तस्वीर दिखाई गई। इस पोस्टर में लिखा गया कि महाराष्ट्र में परप्रांतियों के मंसूबे पूरे होने से पहले एक हो जाइए। 8 करोड़ मराठी जनता एक साथ आने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। इस पोस्टर के जरिए यह संदेश देने की भी कोशिश हुई कि ठाकरे परिवार के एकजुट होने के लिए सार्वजनिक समर्थन भी मौजूद है। यानी एक मैसेज दोनों भाइयों को पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिया कि हम तैयार हैं, आप दोनों साथ आइए। शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी शिवसेना और मनसे में संभावित गठबंधन को लेकर एक लेख आया। सामना में दावा किया गया कि उद्धव ठाकरे ने मनसे से गठबंधन को लेकर अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा था कि मनसे प्रमुख भी इस मुद्दे पर अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान उद्धव ठाकरे से मनसे से गठबंधन को लेकर सवाल हुआ, जिस पर उद्धव ठाकरे ने मनसे के साथ गठबंधन की चर्चाओं को मजबूती देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के लोगों के मन में जो है वही होगा। गठबंधन पर मैं कोई संदेश नहीं दूंगा, मैं सीधे खबर देता हूं। वहीं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने की खबरों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी बड़ा बयान दिया। हाल ही में ठाकरे परिवार के इन चचेरे भाइयों ने अपने बयानों में एक साथ आने के संकेत दिए थे, जिससे राज्य में आने वाले नगर निगम चुनावों से पहले संभावित गठबंधन को लेकर अटकलें तेज हो गईं। बीएमसी का चुनाव राज्य स्तर के चुनाव के बराबर ही महाराष्ट्र में देखा जाता है। अगर आप देखिए तो नगर निगम का ये चुनाव जब अपने चरम पर होता है तो बड़े सियासी घटनाक्रम महाराष्ट्र में देखने मिलते हैं। उद्धव ठाकरे से जब मनसे के साथ संभावित गठबंधन को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो महाराष्ट्र की जनता चाहेगी वही होगा। इसी संदर्भ को लेकर गढ़चिरौली में जब सीएम देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने पत्रकारों से कहा कि ये राज ठाकरे पर है कि वो उद्धव ठाकरे की टिप्पणी पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, इसमें मेरा क्या लेना देना है। गठबंधन करना है या नहीं ये उनका फैसला है। इस बीच उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने भी कहा कि उद्धव गुट की शिवसेना और मनसे के बीच गठबंधन का फैसला दोनों पार्टी प्रमुख के अधिकार क्षेत्र का है। अजीत पवार ने तो यहां तक कहा कि राज ठाकरे मनसे के प्रमुख हैं, उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रमुख हैं। वो गठबंधन करेंगे या नहीं वो फैसला लेंगे, इसमें मैं क्या कहूं। आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, मैं भला क्या चर्चा करूंगा। इधर शिवसेना और मनसे के बीच गठबंधन की चर्चाओं पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी कहा कि उनकी पार्टी भविष्य की तरफ देख रही है, न कि अतीत की तरफ। संजय राउत कहते हैं कि जो लोग सकारात्मक कदम उठाना चाहते हैं उन्हें पीछे की तरफ नहीं देखना चाहिए, हम भविष्य की ओर देख रहे हैं, कब तक आप अतीत में अटके रहेंगे। राउत का यह बयान ऐसे समय में आया जब मनसे ने यह कहा कि गठबंधन के लिए शिवसेना को राज ठाकरे के पास प्रस्ताव भेजना चाहिए और यह कहा गया कि जब 2014 और 17 में हमने अविभाजित शिवसेना से गठबंधन की कोशिश की थी तो उन्होंने कोई भाव नहीं दिया था। ये सारी बातें, ये सारे संकेत ये बताते हैं कि भविष्य में दोनों भाई बहुत जल्द साथ होने वाले हैं। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने भी मीडिया से बातचीत में कहा कि
दोनों भाइयों को बात करनी चाहिए। दोनों के अलावा इस मुद्दे पर कोई और बात करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने तो यहां तक कहा कि मुझे दोनों भाइयों के साथ आने की भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए, ये अगली पीढ़ी है, ये नेक्स्ट जनरेशन ठाकरे परिवार की है जो कि इस तरीके की बात कह रही है। अमित ठाकरे ने यह भी कहा कि मैंने 2014 और 17 में भी गठबंधन का ऐसा प्रयास देखा है, लेकिन बात नहीं बन पाई। अमित ठाकरे कहते हैं कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान भी राज ठाकरे ने सीएम रहते हुए उद्धव ठाकरे को समर्थन दिया था। अगर उद्धव चाहें तो फोन कर सकते हैं, उनके पास एक दूसरे के मोबाइल नंबर्स भी हैं, वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। मीडिया में बात करने से गठबंधन नहीं होता। अमित ठाकरे ने यह टिप्पणी शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे के उस बयान के बाद की जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई महाराष्ट्र के हितों की रक्षा के लिए साथ आना चाहता है तो हम उन्हें भी साथ लेकर चलेंगे। उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व राज्य के मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि इस पूरे मामले में उनकी पार्टी की मंशा बिल्कुल साफ है। अगर आप देखिए तो बीते कई दिनों से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच संभावित सुलह की अटकलें लगाई जा रही हैं। संभावित सुलह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार संकेत आ रहे हैं, बातें आ रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन दोनों भाई स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कह रहे हैं। दोनों नेताओं ने इशारा जरूर किया है, वो मामूली मुद्दों को नजरअंदाज करने के लिए तैयार हैं। 2 दशक के कटु अलगाव और इस तरीके की दूरी को वो हटाकर हाथ मिला सकते हैं, ऐसी चर्चा है, लेकिन अभी तक दोनों भाई खुलकर सामने नहीं आ रहे। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि मराठी भाषी लोगों के हित के लिए एकजुट होना कोई मुश्किल बात नहीं है। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि वो छोटे मोटे झगड़े बुलाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते महाराष्ट्र के हितों के खिलाफ जाने वाले लोगों के साथ मनसे न जाए। अब जिस तरीके की तस्वीर दिखाई पड़ती है वो ये कहती है कि निश्चित तौर पर ये दोनों भाई साथ आते दिखाई पड़ेंगे। एक बार आपको याद दिला दें कि ये दोनों भाई अलग क्यों हुए थे, दोनों भाई आखिर क्यों अलग अलग रास्ते अपनाते दिखाई पड़े थे, तब जबकि बहुत मजबूत राजनीतिक परिवार, बहुत मजबूत घराना था इनका। 1998 में राज ठाकरे शिवसेना के राजनीतिक मसलों में एक्टिव होना शुरू हो गए थे। शुरुआत में राज ठाकरे के बेबाक अंदाज और जोशीले भाषणों के चलते उन्हें उत्तराधिकारी के तौर पर बाल ठाकरे का देखा जाने लगा था। 90 के दशक की शुरुआत में उद्धव ठाकरे भी राजनीति में सक्रिय हो गए। खुद बाल ठाकरे उद्धव ठाकरे की राजनीति के गुर सीखते दिखाई पड़े। राज ठाकरे जहां बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे, वहीं उद्धव ठाकरे की पहचान विनम्र नेता की थी। साल 1996 में राज ठाकरे की राजनीति के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब ठाकरे एक व्यक्ति रमेश की मौत के मामले में फंस गए। रमेश की पत्नी के आरोप लगाए जाने के बाद राज ठाकरे और उनके आदमियों ने रमेश को एक किराए के मकान में खाली करके मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया। इस तरीके की खबरें सामने आई जिसको लेकर खूब हंगामा हुआ। इसके पीछे सीबीआई जांच तक की बात हुई। इससे पहले राज ठाकरे की ताकत जो है मजबूती के साथ ताकत दिखाई पड़ती थी, लेकिन इस पूरे मामले के साथ राज ठाकरे थोड़ा राजनीतिक तौर पर भी कमतर होते चले गए। हालांकि इस पूरे मामले में वो निर्दोष साबित हुए, लेकिन इसके बाद से राज ठाकरे उद्धव के बीच कई नीतियों पर मतभेद शुरू हुए। उद्धव ठाकरे को पूरी जिम्मेदारी दे दी गई और इन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती चली गई। जहां राज ठाकरे को यह बताया जा रहा था कि वो उत्तराधिकारी बनेंगे, वहां सारी जिम्मेदारी उद्धव के हिस्से आ गई। साल 2006 में राज ठाकरे ने मनसे का गठन कर लिया, अपनी पार्टी बना ली। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से वो अलग हो गए। मनसे के गठन के कुछ साल बाद ही पार्टी को अच्छी लोकप्रियता भी मिली। मनसे ने 2009 के विधानसभा चुनाव में 13 सीटों पर जीत दर्ज की। कई सीटों पर शिवसेना उम्मीदवारों की हार का कारण भी वो बनी। इसके बाद नगरपालिका के चुनाव में भी मनसे का दबदबा दिखा। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती है कि इस दौरान मनसे की बढ़ती ताकत को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को गठबंधन का ऑफर भी दिया था, जिसे राज ठाकरे ने उस वक्त ठुकरा दिया था। अब जब शिवसेना में बंटवारा होकर शिवसेना भी बट गई है और मनसे भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, ऐसे में कहा जा रहा है कि ये जो गठबंधन है ये मजबूती के साथ महाराष्ट्र में दिखाई दे सकता है और दोनों के लिए ही, राज ठाकरे के लिए भी और उद्धव ठाकरे के लिए भी, ये सकारात्मक हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनावों में राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने महाराष्ट्र में बीजेपी का समर्थन किया था, आपको याद होगा, लेकिन 6 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव दोनों अलग अलग लड़ते हुए दिखाई पड़े थे। इस तरीके की तस्वीर निश्चित ही अलग अलग राज्यों में दिखाई पड़ती है। इंडी गठबंधन के संदर्भ में भी आप ये देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में सारी पार्टियां एक थी, लेकिन जब प्रदेश के चुनाव की, राज्य के चुनाव की बात होती है तो वो अलग अलग लड़ती हैं। महाराष्ट्र में तस्वीर बदल जाती है, महाराष्ट्र का फिगर बदल जाता है। महाराष्ट्र में राजनीतिक जो परिदृश्य है वो पूरी तरह से अलग है। ठाकरे परिवार अगर एक साथ आता है तो निश्चित तौर पर यहाँ की जो कहानी होगी ये महाराष्ट्र के एक तरीके से कह लीजिए कि उसके इतिहास में भी
ये एक बड़े घटनाक्रमों में शामिल होगा जब महाराष्ट्र का राजनीतिक इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि ये दोनों भाई पिछले कई समय से लगातार ये संकेत तो दे रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं चाहते कि पुरानी बातें याद रखी जाएं, लेकिन अब लगातार दोनों ही एक दूसरे को कुछ न बोलते हुए भी सब कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर ये दोनों भाई साथ आते हैं तो महाराष्ट्र की सियासत का ये बड़ा घटनाक्रम होगा।